Good morning, everybody. Class 11th. पहला लेसन चल रहा है, लेसन फर्स्ट, और लेसन फर्स्ट में टॉपिक है आपका जैव विविधता। इसके पहले का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था फर्स्ट पार्ट में, और लेसन फर्स्ट का नाम है लिविंग वर्ल्ड। ठीक, लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। जैव विविधता किसे कहते हैं इसको जानेंगे। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। जीव में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे कि प्रत्येक जीव इस संसार के एक दूसरे के समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। यदि किसी पिता के 4 संतानें हैं तो चारों संतानों में से प्रत्येक संतान एक दूसरे से भिन्न होगी। यह प्रक्रिया कहलाती है जैव विविधता। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहा जाता है। फिर इसके बाद हम समझेंगे नामकरण, अर्थात प्रत्येक जीव को किसी न किसी नाम से जाना जाता है, और जब तक किसी जीव का नाम नहीं होगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। संसार में प्रत्येक जीवधारी को एक नाम दिया गया है, और उस नाम से ही उसे हर देश में जाना जाता है। तो जीवधारियों को नाम देने की क्या कहलाती है? नामकरण पद्धति कहलाती है। तो नामकरण क्या है? किसी भी जीवधारी को नाम देने की पद्धति कहलाती है नामकरण पद्धति। ठीक, तो प्रत्येक जीव को एक निश्चित नाम दे दिया गया है, और उस निश्चित नाम से उसे बुलाया जाता है, जिससे संसार के प्रत्येक स्थान पर वो जाना जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग नामकरण के बाद। ये पद्धतियां कई प्रकार की होती है। पहली पद्धति है द्विनाम पद्धति या दो नाम, जिसमें जीवधारियों के 2 नाम होते हैं। तो स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने, कहां के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने सन 1753 ईस्वी में जीवधारियों के नामकरण की एक पद्धति प्रारंभ की, जिसे द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव के 2 नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं? प्रत्येक जीव के 2 नाम होते हैं। एक नाम जो है उसके वंश को प्रदर्शित करता है, प्रथम नाम उस जीव के वंश को प्रदर्शित करता है, और दूसरा नाम उस जीव की जाति को बताता है। ठीक, इसलिए इसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। समझ में आ गई होगी सभी को बात। द्विनाम पद्धति स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने सन 1753 ईस्वी में एक पद्धति प्रारंभ की, जिसमें प्रत्येक जीवधारी के 2 नाम होते हैं। इसलिए इस पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसमें प्रथम नाम उस जीवधारी के वंश को प्रदर्शित करता है, और द्वितीय नाम उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, जैसे मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम
कि ये जो पद्धति है इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। अब द्विनाम पद्धति के नियम क्या होते हैं, उन नियमों को हम जानेंगे। द्विनाम पद्धति के नियम। द्विनाम पद्धति के नियम। ठीक, सबसे फर्स्ट द्विनाम पद्धति के निम्नलिखित नियम होते हैं, लिख लेंगे, उसके बाद नंबर 1 में डालेंगे। सबसे फर्स्ट में यह नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। लैटिन भाषा में लिखे जाते। ठीक, इन्हें तिरछे इटैलिक अक्षरों में लिखते हैं। नंबर 3, नाम का प्रथम पद वंश को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। और दूसरा पद जाति को प्रदर्शित करता है। अगला, प्रथम पद का पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। प्रथम पद का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। क्लास 11 के बच्चे ध्यान दें। प्रथम पद का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। और जो द्वितीय 5 नंबर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षरों में लिखते हैं। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखेंगे, पादपों को नाम देने की एक संस्था का निर्माण किया गया है जिसे हम ICBN के नाम से जानते हैं। ICBN। अब ये ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है? IC का मतलब होता है इंटरनेशनल। I से इंटरनेशनल, ICBN इंटरनेशनल। C से होता है कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर
क्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर यानी अंतरराष्ट्रीय कोड वनस्पति नॉमेनक्लेचर नाम पद्धति, ठीक है, वनस्पति अंतरराष्ट्रीय कोड, ठीक, किसकी? वनस्पतीय नाम पद्धति का अंतरराष्ट्रीय कोड के नाम से संस्था है, जिसके अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं, सभी जीवों को नाम देते हैं। तो ये बात हो गई द्विपद नाम पद्धति। अब हम लोग जानेंगे त्रिपद नाम पद्धति। ध्यान दीजिए बेटा, त्रिपद नाम पद्धति। इसमें प्रत्येक जीवधारियों के 3 नाम होते हैं। जब प्रत्येक जीवधारियों के 3 नाम होते हैं, इसलिए इस पद्धति को हम त्रिपद नाम पद्धति कहते हैं। इसमें प्रथम नाम जो है वंश को प्रदर्शित करता है, द्वितीय नाम उस जीव की जाति को प्रदर्शित करता है, और तृतीय नाम उसको जो है नाम देने वाले वैज्ञानिक का होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है और ये होमो सैपियंस नाम लिनियस के द्वारा दिया गया है या सेपियंस के द्वारा दिया गया है, तो होमो सैपियंस सेपियंस नाम वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो उसको क्या कहते हैं कि होमो सेपियंस, ठीक है। तो इस प्रकार से जब 3 नाम हो जाएं, जो प्रथम नाम जो है वंश को प्रदर्शित करे, द्वितीय नाम उसकी जाति को प्रदर्शित करे और तृतीय नाम उससे संबंधित वैज्ञानिक को प्रदर्शित करे, तो इस पद्धति को हम बोलते हैं त्रिपद नाम पद्धति। तो बात समझ में आ गई, यानी ट्राई नॉमेनक्लेचर, ये थी बाई नॉमेनक्लेचर इसके पहले, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्राई नॉमेनक्लेचर, ठीक, नामकरण पद्धति। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में अगला आता है पंच जगत अवधारणा सिद्धांत। तो पंच जगत अवधारणा सिद्धांत में समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा था। आर.एच. व्हिटेकर जी ने सन 1969 ईस्वी में, सन 1969 ईस्वी में पंच जगत अवधारणा के अनुसार समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा गया था, ठीक है, जिसमें प्रथम जगत था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक, चौथा था पादप जगत, 5वां था जंतु जगत। 5 जगतों में समस्त जीवों को विभाजन हुआ था, इसलिए इसको पंच जगत अवधारणा सिद्धांत कहते हैं और प्रस्तुत किया था आर.एच. व्हिटेकर ने। अब इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कल, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आज का जो है टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो है आपको पंच जगत अवधारणा के बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।